तो एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि हिरोटो की तबीयत पहले से थोड़ी ठीक हो चुकी है और रिजा उसका अच्छे से देखभाल कर रही होती है। फिर रिजा उससे कहती है कि तुम्हें अभी और आराम की जरूरत है, लेकिन हिरोटो उससे कहता है कि तुम दूसरे रूम में जाओ और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और रिजा उससे कहती है कि तुम्हें बहुत तेज बुखार है और तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन हिरोटो रिजा से कहता है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ और वैसे भी इतने सालों से मैं अपना ख्याल खुद रखता आ रहा हूँ। तभी रिजा उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं हूँ क्या? फिर हिरोटो कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। फिर रिजा उससे नाराज हो जाती है और उससे कहती है कि ऐसे हालात में तुम्हें मेरी जरूरत और मुझे तुम्हारा ख्याल रखने दो प्लीज। और फिर हिरोटो उसे मास्क पहना देता है और उससे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम भी बीमार पड़ो। और रिजा से कहता है क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ? और रिजा उससे कहती है हाँ बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद रिजा हिरोटो का ख्याल रखना शुरू कर देती है और हिरोटो उससे कहता है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी ने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा है। फिर रिजा उससे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं नोटिस कर पाई कि तुम्हें इतनी तेज बुखार है और खुद को बहुत कोस रही होती है। और उससे कहती है कि मैं हमेशा यही चाहूंगी कि मैं जल्द से जल्द तुमको ठीक कर दूं। जिस पर हिरोटो उसे किस करने जा रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस हालात में तुम्हें किस भी नहीं कर सकता। फिर वो रिजा को लव बाइट दे देता है और रिजा से कहता है अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रहोगी तो ये बीमारी भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तभी हिरोटो को किसी औरत का कॉल आ जाता है और वो औरत हिरोटो से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी एंगेजमेंट हो रही है। अगले दिन हिरोटो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए जा रहा होता है। तभी वो रिजा के पास आकर उससे कहता है कि आज रात कुछ स्पेशल होने वाला है। ये सुनकर रिजा काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि लगता है कि हिरोटो की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। उसके बाद रिजा वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ एक औरत आती है और वो रिजा से कहती है क्या तुम हिरोटो की मंगेतर हो? जिस पर रिजा कहती है हाँ, लेकिन आप कौन हैं? और वो औरत रिजा को बताती है कि मैं हिरोटो की माँ हूँ। उसके बाद रिजा उनको अपने घर ले जाती है। फिर हिरोटो की मॉम रिजा से बताती है कि जब हिरोटो जूनियर स्कूल में था तब मेरा उनके डैड के साथ डाइवोर्स हो गया था और कहती है कि हिरोटो मुझसे बहुत नफरत करता है क्योंकि मैं बेहद ही बुरी औरत थी। और रिजा उनसे पूछती है कि आप आखिरकार यहाँ किस लिए आई हैं और मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। फिर हिरोटो की माँ रिजा को क्लब चलने के लिए अप्रोच करती हैं और रिजा सोचने लगती है कि भले ही ये हिरोटो के साथ ना हो, लेकिन आखिर में तो ये हिरोटो की माँ है ना। और रिजा उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और क्लब में पहुंचते ही उस क्लब के कई सारे होस्ट रिजा के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। तभी हिरोटो की माँ रिजा से कहती है कि ये मेरा क्लब है और तुम बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो। लेकिन तभी रिजा को हिरोटो का कॉल आने लगता है और रिजा सोच में पड़ जाती है कि वो कॉल उठाए या ना उठाए, लेकिन वो आखिर में कॉल को उठा लेती है और हिरोटो पूछने लगता है कि तुम कहाँ हो? और रिजा उससे कहती है कि कुछ नहीं, ऐसे ही हो रहा है। लेकिन तभी हिरोटो वहाँ पहुँच जाता है और वो रिजा से कहता है क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और तुम इस क्लब में क्या कर रही हो? और कहता है अच्छा यहाँ से जल्दी चलो। तभी रिजा उससे कहती है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई थी, मुझे यहाँ पर आने के लिए तुम्हारी मॉम ने मुझसे कहा था। और रिजा हिरोटो को इस गलती के लिए सॉरी बोलने लगती है। फिर हिरोटो उसे हक कर लेता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही भोली और मासूम लड़की हो। उसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ हिरोटो की मॉम आ जाती हैं और उससे कहती हैं कि मुझे पता था कि तुम यहाँ जरूर आओगे। जिस पर हिरोटो अपनी मॉम से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप हमारी जिंदगी से दूर रहें। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से जाने लगते। तभी उसकी मॉम कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे क्लब में होस्ट का काम करना होगा। और हिरोटो अपनी मॉम के क्लब में होस्ट का काम करने के लिए मान जाता है और रिजा हिरोटो को होस्ट के रूप में देखती ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत सेक्सी लग रहा था। उसके बाद हिरोटो अपना होस्टिंग का काम करने लगता है और क्लब में आई हुई बहुत सारी लड़कियां उससे बहुत जल्दी इम्प्रेस हो जाती हैं। और तभी रिजा को यह देखकर काफी जलन होने लगती है और वो जल्दी से होस्ट का भेष बनाकर हिरोटो पर नजर रखने लगती है। उसके बाद क्लब का टाइम खत्म हो जाता है और हिरोटो अपनी मॉम से कहता है कि अब मैं काम नहीं करूंगा और इतने पैसों में आप किसी भी होस्ट को हायर कर सकती हैं। इस पर उसकी मॉम कहती है क्या तुम मुझ पर एहसान जताना चाहते हो? और हिरोटो कहता है कि आप मेरा और ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकती। फिर वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी रिजा हिरोटो की मॉम के पास आती है और अचानक से हिरोटो की मॉम की तबीयत खराब होने लगती है और रिजा जल्दी से उन्हें संभालने लगती है और रिजा उनसे पूछती है कि आपको हुआ क्या है। इस पर हिरोटो की मॉम कहती है कि तुम इसके बारे में हिरोटो से मत बताना और कहती है कि मैं आखिरी बार अपने बेटे माफी मांगने आई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और इसके बाद वो बेहोश हो जाती हैं।
और तभी रिजा जल्दी से हिरोटो को बुलाकर लाती है और हिरोटो रिजा से कहता है कि ये फिर से बीमार होने का नाटक कर रही हैं और हिरोटो की मॉम सच में बीमारी का नाटक कर रही थी और ये देखकर रिजा हैरान रह जाती है और रिजा हिरोटो की माँ से कहती है कि क्या आप मुझे फूल बना रही थी और हिरोटो की माँ उससे कहती है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। लेकिन रिजा काफी इमोशनल हो जाती है और हिरोटो की माँ से कहती है कि आपको सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद हिरोटो की माँ उससे माफी मांगने लगती हैं और उससे कहते हैं कि मैंने इतने सालों में एहसास किया है कि मैं एक बहुत बुरी माँ हूँ। इस पर रिजा हिरोटो की माँ से कहती है कि मैं हर हालात में आपके बेटे का साथ दूंगी और ये देखकर हिरोटो की माँ को काफी खुशी होती है। उसके बाद वे दोनों घर चले जाते हैं और हिरोटो उससे कहता है कि जब तुम मेरे साथ रहती तो मुझे कोई भी बुरा काम करने का मन नहीं करता और कहता है कि तुमने मेरे दिल को पूरी तरीके से बदल दिया है और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। ये सुनकर रिजा काफी इमोशनल हो जाती है और जल्दी से हिरोटो को हक कर लेती है। उसके बाद हिरोटो रिजा को किस करने लगता है। अगली सुबह हिरोटो का सेक्रेटरी यूकी उसके घर आता है और हिरोटो को कहता है कि मैं इस काम को हर हाल में पूरा करूंगा। तभी वहाँ रिजा भी आ जाती है। यूकी उन दोनों से कहता है कि मुझे क्या आप दोनों के साथ मिलकर रहने का मौका मिल सकता है। ये सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।